जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक संत द्वार पर आए और उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। एक छोटी सी लड़की बाहर आई और बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। संत बोले, बेटी मना मत कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा के पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु है? संत बोले, बेटा अगर ये आज ना कह देती तो कभी दान ही ना दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना जागी है। कल जब अन्न होगा तो अन्न देगी, जिस चीज़ का दान देना होगा वो दान देगी। आज की यह सीख उसे दान देना सिखा रही है। इश्क करना है तो पहला इश्क अपनी जड़ों से कीजिए, जिनसे आप सादाब हैं, यानी अपने देश से। दूसरा इश्क उस दरख्त से कीजिए जिसकी छाँव ने आपको पाला है, यानी आपका परिवार। और तीसरा अपने आप से कीजिए। फिर चौथे इश्क की इच्छा हो तो उससे कीजिए, जिसे आपके तीनों इश्कों से इश्क हो जाए। रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से स्नेह पाना उससे बड़ा सम्मान। धन और यौवन पर कभी अहंकार ना करो, ये दोनों ही स्थायी नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो कभी एक स्थान पर रुकता ही नहीं है। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। और यौवन तो आज तक कहीं नहीं रुका। देखते ही देखते वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। इसलिए समय रहते अपने धन का सदुपयोग करें, दान धर्म करें और यौवन की ऊर्जा से मानव कल्याण के लिए शुभ कर्म करें। यदि किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते तो किसी के दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु किसी को दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोगों के दिल से निकली हुई आह हमेशा रास्ते में रुकावट ही पैदा करती है। यह हमेशा याद रखना कि कर्म की छाया आप पर हमेशा बनी हुई है। आपके कर्म आपके साथ आपकी छाया बनकर हमेशा रहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपके जीवन में अच्छा हो। जीवन की चुनौतियों में यदि सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है, किंतु बुद्धि कहाँ जीतना है ये सिखाती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगकर बल को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगकर बुद्धि को चुना, परिणाम हमारे सामने है। जब बुद्धि का प्रयोग करके बल को सही दिशा दी तो जीत अवश्य ही निश्चित हो गई। हर इंसान के पास इच्छाएं होती हैं। ढेर सारी इच्छाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है। इच्छाएं ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, पर जब इच्छाएं अनंत हो जाती हैं तो वो सुकून को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए इच्छाएं इंसान के वश में होनी चाहिए। इच्छाओं के वश में इंसान कभी नहीं होना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, पर इस जीवन का पुण्य जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।